मानव की लिखावट है। यानी यानी मानव यही कहीं आसपास है। वो मुझे कुछ संदेश देना चाहता है। लेकिन मानव है कहाँ? अंकल, पालवीर ने मेरी हैंडराइटिंग पहचान ली। देखो। मानव, उसे जल्दी से लिखकर बताओ कि हम लोग यहाँ हैं। ठीक है। कहाँ है मानव? मानव! मैं दीवार की दूसरी तरफ हूँ। यानी मानव इस दीवार की उस तरफ है। लेकिन मानव दीवार की उस तरफ गया कैसे? मानव, बालवीर अगर ये दीवार तोड़ भी देगा तो भी उसे भूतों की दुनिया में आने का रास्ता नहीं मिलेगा। उसे बोलो कि यहाँ आने का रास्ता केवल उस अलमारी के माध्यम से होता है जो स्टोर रूम में पड़ी है। ठीक है। बालवीर हेल्प अल्मा? नहीं, छोड़ो मुझे। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मानव को। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मानव मानव के नाखून के निशान। कहीं ऐसा तो नहीं कि भूतों ने मानव को लिखते हुए देख लिया? अगर ऐसा है तो मानव बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। मुझे जल्द से जल्द मानव को बचाना होगा। कैसे कैसे बचाऊं मैं मानव को? क्या करूं? कैसे बचाऊं? अलमा, मानव ने अलमा लिखा था। अलमा, अलमा क्या है? अलमा, हाँ, हाँ, मानव के पैरों के निशान। मैं अपने जादू की मदद से पता लगा सकता हूँ कि आखिर मानव आखिरी बार कहाँ चल कर गया था। हाँ। हे रानी परी, कर दो मेरा रास्ता आसान, दिखा दो मुझे मानव के पैरों के निशान। मानव के पैरों के निशान तो स्टोर रूम की तरफ जा रहे हैं। ये तो पुरानी अलमारी है और मानव के पैरों के निशान भी इस अलमारी में ही जा रहे हैं। मानव ने लिखा था अल्मा। यानी मानव अलमारी लिखना चाहता था। जरूर मानव इस अलमारी में होगा, मुझे देखना चाहिए। अरे मानव तो यहाँ नहीं है, ना ही कोई खुफिया रास्ता दिखाई दे रहा है। फिर मानो गया कहाँ? बालवीर, ये विशेष किरणें, इन किरणों की मदद से आप भूतों को आसानी से देख पाएंगे। ये खुफिया रास्ता जरूर भूतों का बनाया हुआ होगा और इसलिए ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन रानी परी के दिए हुए विशेष किरणों में हो सकता है ये मुझे दिखाई दे। ये पैरों के निशान भूत के तो नहीं, और ये निशान ये अलमारी में ही जा रहे हैं। यानी जरूर यहाँ कोई खुफिया रास्ता है, मुझे अंदर जाकर देखना होगा।
छोड़ दीजिए हमें। नहीं मानव, अगर मेरी ये भूतों की सेना को आजाद करवाने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं होती तो मैं तुम्हारा कब का अंत कर देता। लेकिन कोई बात नहीं, अब 12 बजने में ज्यादा देर नहीं। एक बार मेरी ये भूतों की सेना आजाद हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूं देखना। यहाँ तो चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा है। हो सकता है मेरे आसपास कोई भूत हो। मुझे विशेष किरणों की रोशनी में देखना होगा। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। बालवीर, अगर बालवीर आ गया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अगर बालवीर को पता चल गया कि तुम आज रात 12 बजे भूत सेना को आजाद करवाना चाहते हो और दुनिया का अंत करना चाहते हो तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। बालवीर, बहुत अच्छी मानव, बहुत अच्छी। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया कि आखिर इन भूतों का मकसद क्या है। 12 बजने में अब ज्यादा समय नहीं बचा। लगता है रानी परी के दिए हुए शस्त्रों का उपयोग करने का समय आ गया है। भूत भुजंग, ये रही वो जादुई किताब। शाबाश शाबाश मेरे नन्हे शैतान। अब तुम इस जादुई किताब से मंत्र पढ़ोगे और मेरी भूतों की सेना को आजाद करवाओगे। उसके बाद पृथ्वी लोक पर सिर्फ और सिर्फ भूतों का साम्राज्य फैल जाएगा, सिर्फ भूतों का। भूत भुजंग, सच्चाई और अच्छाई इतनी भी कमजोर नहीं है कि तुम्हारे बुराई के साम्राज्य को फैलने दे। अब तुम्हारा और तुम्हारी बुराई की इस सेना का अंत निश्चित है। माँ, मेरा बहुत जी घबरा रहा है। अभी तक मानव का कुछ पता नहीं चला।
कहीं उसके साथ कुछ। ऐसा सोचो भी मत स्मिता। मेहर ने बताया ना, बालवीर गया हमारे मानव को ढूंढने। बालवीर हमारे मानव को जरूर सही सलामत वापस लाएगा। पर माँ, बहू, भगवान और बालवीर पर भरोसा रखो, वो मानव को कुछ नहीं होने देंगे। बहू, कस्तूरी सही कह रही, भगवान पे भरोसा रखो। आओ हम सब मिलके भगवान से प्रार्थना करते हैं। आओ। स्मिता जी, आप इस वक्त? हाँ, एक बात बतानी है। बोलिए। नैना बहुत रो रही थी, मैंने बहुत पूछा, तब उसने मुझे बताया कि उसे पता है कि उसके पापा और मानव कहाँ हैं। क्या? नैना को पता है, लेकिन कैसे? असल में ये सब उस पुरानी अलमारी की वजह से हुआ है। पुरानी अलमारी? ओह, तो ये सचमुच भूत ने किया है। हमने मानव की बात पे भरोसा किया होता तो आज मानव गायब नहीं होता। हे विषदायक परी, जला दो इन सारे विस्फोटकों की डोरी। अब ये घातक विस्फोटक 5 मिनट में पूरे भूत लोक का विनाश कर देगा। मुझे 5 मिनट में मानव को लेकर जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। अब इन भूतों का खेल समाप्त। अब हमारी आजादी का समय आ गया है। अब हम पृथ्वीलोक पे जाएंगे और पृथ्वीलोक को तबाह कर देंगे। अब पृथ्वीलोक पर हमारा राज होगा। शांत हो जाओ। हाँ? मानव, अब तुम इस जादुई किताब से मंत्र पढ़ना शुरू करो। नहीं मानव, नहीं, मंत्र मत पढ़ना मानव, मत पढ़ना। तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं नहीं पढ़ूंगा। रुक जाओ। मंत्र तो तुम पढ़ोगे ही मानव, मैं पढ़वाऊंगा तुमसे। नहीं, मुझे भूत बच्चे को रोकना होगा।
बालवीर, भूत भुजंग, बालवीर अब आ गया। अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कुछ भी हो जाए, तुम मानव का शरीर मत छोड़ना। हाँ, मंत्र पढ़ते रहना। लेकिन भूत भुजंग, मैं जब तक मानव के शरीर में हूँ तब तक मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं, तुम मंत्र पढ़ते रहो। बालवीर को मैं रोकता हूँ। भीषम भूत भरम भूतम शक्ति प्राप्यम। मानव, मानव, मत पढ़ो। मानव, मानव, मानव मत पढ़ो। अब मैं क्या करूं? वो भूत बच्चा तो मानव के शरीर में घुस गया। अब अगर मैं मंत्र रोकने के लिए मानव पे वार करूंगा तो मानव को ही चोट लगेगी। इसलिए अब मैं मानव को तो नहीं रोक सकता, लेकिन भूतों की सेना को तो अंत कर ही सकता। हाँ, भीषम भूत भरम भूतम शक्ति प्राप्यम। क्या होगा? भूत लोक में विस्फोट होने में केवल 2 ही मिनट बचे हैं। मुझे मानो और नैना के पिताजी को विस्फोट होने से पहले यहाँ से बाहर निकलना होगा। लेकिन कैसे? कैसे? बालवीर, तुम्हारे शस्त्र खत्म हो रहे हैं। अब तुम पूरी भूत सेना का अंत नहीं कर पाओगे। अब बची हुई सेना कुछ ही पल में आजाद हो जाएगी। देखिए, यही है वो रास्ता। इस अलमारी से वो आता है और वापस जाता है। मानव को भी वो इसी अलमारी से ले गया है। वो किताब मेरी तरफ फेंकिए।
बालवीर बालवीर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कहाँ गए? कहाँ गए वो तीनों? वो लोग जरूर अलमारी की तरफ गए होंगे। पकड़ो! आप दोनों जल्द से जल्द अलमारी के रास्ते से यहाँ से बाहर निकल जाइए। लेकिन बालवीर तुम देखो मानो, मेरी चिंता मत करो। मैंने पूरे भूतलोक में विस्फोटक लगाए हैं। उन्हें फटने में ज्यादा देर नहीं है, इसलिए आप दोनों का यहाँ से बाहर निकलना जरूरी है। जाइए जल्दी। ठीक है। बालवीर जल्दी! बालवीर जल्दी आओ। मानव, मानव, मानव। अंजलि, मम्मी पापा दादा दादी हम तो बाहर आ गए, लेकिन अगर बालवीर 30 सेकंड में अलमारी के बाहर नहीं आया तो फिर हम उसे हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। बालवीर 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 नहीं बालवीर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
मानव, मैं, अब तुम दोनों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा भूत लोक नष्ट हो चुका है। थैंक यू बालवीर। आज फिर से तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे होते हुए बच्चों को कुछ नहीं हो सकता। हाँ बालवीर। थैंक यू बालवीर, थैंक यू। थैंक यू बालवीर, थैंक यू। मम्मी वो लौट आए। कौन लौट आया नैना? मेरे पापा। अद्भुत। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो माँ, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो मूर्ति रचयिता जी, खुश रहो। मूर्ति रचयिता जी, सचमुच आपने तो आज सुंदरता की मिसाल कायम कर दी। माँ परी की इतनी विशाल, इतनी अद्भुत मूर्ति को देखकर हम बहुत प्रसन्न हुए। हमारा मन कर रहा है कि माँ परी की इस मूर्ति को हम हमेशा हमारी आंखों के सामने ही रखें। चिंता मत कीजिए बालपरी, आपकी इच्छा बहुत जल्द पूरी होगी। हाँ बालपरी, अगले सप्ताह पूर्णिमा की रात को माँ परी की इस विशाल मूर्ति का अनावरण हमारे परीलोक में होगा। सच? हाँ सच रानी परी? हाँ बालवीर, और उसी रात आपको भी एक विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मुझे? लेकिन मुझे किस बात का पुरस्कार रानी परी? बालवीर, आपने आज तक 99 बुरी परियों का विनाश किया है, और आपके हाथों 100वीं बुरी परी का विनाश होते ही आप चक्रवर्ती, अजय, पराजय, अद्वैत योद्धा बन जाएंगे, और फिर आपको कोई भी बुरी शक्ति नहीं हरा पाएगी। बालवीर, इसी उपलक्ष्य में पूर्णिमा की रात को पूरे परीलोक में एक भव्य दिव्य उत्सव मनाया जाएगा। अरे वाह रानी परी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बालवीर, अभिनंदन। बालवीर का सम्मान मतलब मेरा अपमान। मतबा कब बनेगा तू एक महान प्रधान? कब? इस दैत्यानी के होते हुए भी हो नहीं रहा मेरा सपना पूरा। दैत्यानी! दैत्यानी! अरे हो कहाँ छुप के बैठी तुम बालवीर के डर से? दैत्यानी! चलो फूट ढूंढता मैं इस 100वीं अभागी परी को। दैत्यानी! हाँ तो डुबा डुबा भाइयों, है आ गया समय परिलोक की सजावट करने का। और है मनाएंगे हम उत्सव परिलोक में। डुबा ये है क्या ये अनोखी चीज? है लाइए मैंने पृथ्वीलोक से ये टिमटिमाती लड़ियां सजावट करने के लिए। और है टिमटिमाती ये लड़ियां बिल्कुल तारों की तरह। तारों की तरह टिमटिमाती हुई लड़ियां? हाँ। पर अभी नहीं टिमटिमा रही है। टिमटिमाएगी ऐसे कैसे ये बुद्धू? बुद्धू? मतलब है किया जाता इसे प्रज्वलित इस बैटरी नामक यंत्र से। बैटरी? अरे
है समझानी पड़ती हर बात मुझे ही नहीं। करूँ क्या मैं, अकलमंद जो हूँ मैं इनसे। क्या? वो समझाता। डुबड़ुआ भाइयों, इस यंत्र में लगे उस लाल रंग के गोले को दबाती है, निकलता इसमें से विद्युत प्रवाह और हो जाती है प्रज्वलित ये टिमटिमाती लड़ियाँ। तो देर किस बात की, चलो दबाते इस लाल गोले को जल्दी से। रुको रुको, है पहले जोड़ना इन लड़ियों को आपस में, फिर ही है दबाना इस लाल रंग के गोले को। गए समझ? हाँ। चलो उठाओ उठाओ अपने अपने छोर। है छिलना इन छोरों को ऐसे दांतों से, ये ऐसे। अरे वाह डुबा डुबाओ, उत्सव की तैयारी तो बड़े जोर शोर से हो रही है। जी गालपरी, देखिए ना डुबा डुबा एक लाया है 50 लोग से टिमटिमाती लड़ियाँ सजावट के लिए। अरे वाह, टिमटिमाती लड़ियाँ, पर ये तो नहीं टिमटिमा रही है। गालपरी, उस लाल रंग के गोले को दबाते ही टिमटिमा उठेगी ये लड़ियाँ। अच्छा, गालपरी चाहिए, गालपरी चाहिए, वो दबाइए। अरे वाह डुबा डुबाओ, सच में अनोखी है ये टिमटिमाती लड़ियाँ, और आप लोगों का नृत्य भी। अरे वाह, बालपरी देखिए ना, पृथ्वी लोक से परी लोक की सजावट के लिए टिमटिमाती लड़ियाँ लाई गई हैं। और जरा डुबा डुबाओ को देखिए, इनके टिमटिमाने से ये खुश होकर कैसे नृत्य कर रहे हैं। गालपरी जी, कोई नृत्य नहीं है, इस यंत्र के द्वारा निकलने वाली विद्युत लहरों से संपर्क होने के कारण डुबा डुबा क्षतिग्रस्त हो गए हैं। धन्यवाद धन्यवाद बालपरी, नहीं बचा आपने हम डुबा डुबाओ की नन्ही सी जान, वरना रह जाती हमारी वस्तु पहचान। डुबा डुबाओ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें इस यंत्र का उपयोग के बारे में पता नहीं था। नहीं 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 कोई बात, इतने बड़े परिलोक में होती रहती इतनी छोटी छोटी बातें। चलो डुबा डुबाओ, है हमें बहुत काम है लगाने हमें इतनी सारी लड़ियाँ परी महल के ऊंची ऊंची दीवारों पर। डुबा डुबाओ, आप लोग हमसे नाराज हो गए क्या? नहीं नहीं होना क्या इसमें नाराज। चलो चलो डुबा डुबा भाइयों, है हमें बहुत काम, चलो। क्या हुआ बाबूजी, क्या हुआ? पेट, माँ, अरे गैस, अच्छा अच्छा, मैं भी गैस लग जाता हूँ। अरे पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं भी सबको बुलाता हूँ। मोटा भाई, माँ, भाभी, जल्दी आओ। बाबूजी आ रहे। क्या हुआ? पेन क्यों चिल्ला रहा है? क्या हुआ बाबूजी? क्या हुआ? मोटा भाई, बाबूजी को पेट में गैस, पेट में दर्द हो रहा है। दर्द भी हो रहा है। बापूजी, ये ऐसे कैसे पेट दर्द हुआ बापूजी? मैंने परफेक्ट बजट बैलेंसिंग किया था। जरूर आपने मुझसे छुपा के कुछ खाया होगा। अरे कुछ नहीं खाया, बहुत कुछ खाया है। देखा माँ, देखा, अब ऐसे कैसे बजट बैलेंसिंग होगा माँ, देखिए। अरे तेरे बजट बैलेंसिंग के चक्कर में हमारे घर में मैंने कुछ नहीं खाया। वो पटेल की बेटी की शादी में गया था और 4 दिन का खाना एक साथ खा लिया। मेरी ये हालत तेरे वजह से हुई है, इसका जिम्मेदार तू ही है। अब तू ही कुछ कर बेटा। डॉक्टर, यस डॉक्टर, डॉक्टर। मोटा भाई, डॉक्टर ड्रॉर में है। ड्रॉवर? अरे नहीं रॉकी भैया, वो डॉक्टर का कार्ड ढूंढने गए होंगे। मिल गया। हाँ बाबूजी, ये देखिए, ये फैमिली डॉक्टर, इसमें सारी बीमारियों का घरेलू इलाज है ये। मैं आपको बताता हूँ बापूजी, इसमें भी तू पैसे बचाएगा। पेट दर्द का इलाज पद चतुर्भुजंगासन। बाबूजी,
आसानी से काम हो जाएगा। सिर्फ आपको एक आसन करना पड़ेगा। अब ये हाथ को ये ऐसा, ये ऐसा, हाँ ये, फिर जाके इलायची खाना है। हाँ? इलायची खाना है? एक मिनट। यहाँ 3 नंबर का पेज है, यहाँ 8 नंबर, बीच के 5 पेज है कहाँ? क्या है बापूजी, देखा? ये पुस्तक वाले ने आपको ठगा। 50 रुपए का पुस्तक लेके आए हैं, लेकिन बीच के 5 पन्ने ही नहीं है इसमें। ऐसा कैसे चलेगा बापूजी? अटक गया। अरे कैसे अटकेंगे, इसमें स्पष्ट लिखा है कि गैस सब निकल जाएगा, अटकेगा नहीं। अरे मैं अटक गया हूँ। अटक गए। अरे इतनी ऊंची दीवार, डुबा डुबा भाइयों, लगाएंगे कैसे हम इन लड़ियों को इस ऊंची दीवार पे? डुबा डुबाओ, हमारे पास एक ऐसा उपाय है जिससे आप परी महल की ऊंचाई तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अच्छा, है वो कौन सा उपाय? ये देखिए डुबा डुबाओ, है ये क्या चीज? ये है हल्का हो गोलियां। इसे खाते ही जब आप कहेंगे वाह आनंद आ गया, वैसे ही आप हवा में उड़ने लग जाएंगे। सच? सचमुच। और काम समाप्त कहने पर आप नीचे आ जाएंगे। अरे वाह! गालपरी, है ये तो बड़ी मजेदार चीज। दीजिए ना हमें ये हल्का हो गोलियां। क्या इसे देने से आप लोगों की नाराजगी दूर हो जाएगी? इतने बड़े परिलोक में है कौन याद रखता इतनी छोटी छोटी नाराजगियां? क्यों? हाँ। दीजिए ना हमें ये हल्का हो गोलियां। ये लीजिए डुबा डुबाए। अरे वाह! डुबा डुबा भाइयों, चलो हो गया हमारा काम हल्का इस हल्का वो गोली की वजह से। वाह! आनंद आ गया। बहुत अच्छी गालपरी। वाह! धन्यवाद बालपरी, धन्यवाद गालपरी। चलो डुबा डुबा भाइयों, है सजाते पूरे परिलोक को। चलो उठाओ लड़ियां। चलो चलो। Renge kyo ben pandai ni ni jisa sanju sanmayan joni ki go shari hutsu shobu chiye jin moryo go chiye man nange nange sai shobu nyak chi hutsu shobu no chi shoi shaga butsu do tingyan yam sen man nagu shobu tu dingyo shobu tu moryo do yam yo shojin myo shofu man jo ju jin mi zo ho zui gi sho setsu ishu nange shari hutsu go jo jo butsu irai chu chu inen chu chu yu. खींचना। अरे हाथ हाथ छुड़ा। अरे घुमाओ घुमाओ, इस तरफ घुमाओ। बापूजी को नहीं, उनका ये हाथ और ये पैर घुमाओ। हाँ। वाह
आइए बाबूजी। आइए आइए बाबूजी। चलो अच्छा हुआ। ये बाबूजी खुल गए, बाबूजी खुल गए, बाबूजी खुल गए। ठीक हो गए, ठीक हो गए। क्या ठीक हो गए? अभी भी पेट में दर्द हो रहा है। ओहो बाबूजी, एक मिनट माँ, हेलो। बाबूजी इसमें से एक सटीक इलाज बताता हूँ। अरे छोड़, तेरा इलाज में ऐसे ही ठीक हूँ। मैंने करेला और पुदीने का काढ़ा बनाया, ये ले लीजिए, आप एकदम ठीक हो जाएंगे। वाह, ये करेक्ट है। हाँ, और करेले का काढ़ा कैसे पी सकता हूँ मैं? इसमें से बदबू आ रही है। बदबू आ रही है? एक मिनट, मेरे पास इलाज है। एक मिनट रुकिए। ये हो गया, अब बदबू नहीं आएगी। पीजिए। वाह, चलो अब गैस। अरे एक तो पहले से ही पेट खराब था, काढ़े की वजह से मुंह भी खराब हो गया। बाबूजी मेरे पास एक आइडिया है जिससे आपका पेट और मुंह सब ठीक हो जाएगा। नहीं रॉकी, तेरा आइडिया नहीं चाहिए मुझे। अरे ऐसा कैसे? हाँ, ऐसे कैसे? एक बार सुन तो लीजिए। अच्छा ठीक, बोल क्या है? बाबूजी इससे पहनिए, ऐसे। हाँ, एक मिनट। मुझे मेरी जैकेट। बाबूजी इसमें एक और इलाज है, मैं बताता हूँ आपको। ये हाँ, ये अरे रहने दे तेरा इलाज। क्या हुआ बाबूजी? देखिए बाबूजी दैत्यानी! ओ दैत्यानी! अरे हो कहाँ छुप के बैठी तुम दैत्यानी? अरे ओ दैत्यानी! अब हमें बालवीर का विनाश करना ही होगा। चिंता मत करो, अगर हम सब साथ हैं तो हमें कोई नहीं हरा सकता। अरे रे बिचारी, है लगता मुझे हो गया इनके दिमाग पर बालवीर के डर का असर। ओ दैत्यानी, पगला गई हो क्या? मारिए, है आपकी जितनी इच्छा मारिए मुझे, क्योंकि अब जल्दी बालवीर मार देगा आपको भी। तौबा तौबा। हाँ दैत्यानी, वो कह रहा मैं सच। वहाँ परीलोक पे है माहौल उत्सव का, क्योंकि अब तक बालवीर है कर चुका विनाश 99 बुरी परियों का, और अब 100वीं बुरी परी का विनाश करते ही बन जाएगा वो चक्रवर्ती, अजय, अपराजय, आदि शक्ति, अद्वैत योद्धा, और फिर कोई भी बुरी परी हरा नहीं सकेगी उसे, और वो 100वीं बुरी परी हो आप ही। ना तो मैं वो 100वीं बुरी परी हूँ और ना ही बालवीर मुझे हरा सकता है, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं हूँ। होते हुए मेरे आप हो भी नहीं सकती अकेली, पर मर जरूर सकती हो आप अकेली। तौबा तौबा, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ बेवकूफ। तो ये लो। अच्छा, ओ तो बताइए करूं क्या इसका मैं? पहनो और देखो इससे। वो मैं पहन लेता।
बच्चों, मेरा दोस्त केवल, उसके पापा का ट्रांसफर होने के वजह से उसे हमारी गैंग छोड़नी पड़ी। तो उसकी जगह तुम में से कोई भी एक बच्चा ले सकता है। उसके लिए तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मोंटू बॉस। हाँ? क्या कहा तुमने? मोंटू बॉस। हाँ? हाँ, मोंटू बॉस। आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है? हाँ? तो कर लो, क्योंकि आज से हम आपको मोंटू बॉस ही कहेंगे, है ना? हाँ मोंटू बॉस, क्योंकि कितने देर तक हम आपके अपोजिट गैंग में रहेंगे, है ना? इसलिए आज से हम आपके गैंग में। हाँ? रोहित, सुना तूने? सुना? उन लोगों ने मुझे मोंटू बॉस बोला। बोलो वापस बोलो। मोंटू बॉस। एक और बार। मोंटू बॉस। मुझे मेरे कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है रोहित। हाँ मोंटू बॉस, मुझे भी मेरे कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। पर मोंटू बॉस, थोड़ा संभाल के, इसमें कहीं उनकी चाल तो नहीं है? हाँ, रुक, अभी चेक करता हूँ। खुश हुआ सरदार, खुश हुआ मोंटू भी खुश हुआ। तो पिद्दियों, तुम लोगों को मैं शाबाशी नहीं दूंगा शाबाशी, क्योंकि मैं तुम्हारी टेस्ट लेने वाला हूँ। TYAST टेस्ट। और इस टेस्ट में जो पास होगा वो मेरे गैंग में शामिल होगा। और ये टेस्ट ईमानदारी की टेस्ट है। क्या तुम सब तैयार हो? हाँ। गुड, फॉलो मी। तुम लोग मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? अरे बॉस, आप ही ने तो कहा कि हम आपको फॉलो करें। फॉलो माय ऑर्डर। तो बच्चों, सब लोग ध्यान से सुनो। वो टेबल दिख रहा है? उस टेबल के ऊपर कुछ चीजें रखी हुई है, और उन चीजों को यूज करके तुम्हें शैतान होने का प्रूफ देना है, समझे? So are you guys ready? हाँ। Good. So your time starts now. आसान है करके कैसा आसन करवाया भगवान जाने। ये पेट का दर्द भी कम नहीं हो रहा है। बाबूजी, खबरदार अभी कोई भी आइडिया दिया तो। मेरा आइडिया नहीं बाबूजी, भाभी का आइडिया। ठंडा ठंडा नींबू पानी ये लीजिए, पीजिए, आपका पेट दर्द ठीक हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं पीना, मुझे पेट में दर्द नहीं हो रहा है। बाबूजी देखिए, इसका मतलब आपके पेट में दर्द हो रही है। अगर पेट में दर्द हो रही है तो ये नींबू पानी पी लीजिए। हाँ, पीजिए। अरे नहीं पीना है, बोला ना। बाबूजी अच्छा है, ठंडा ठंडा नींबू पानी। नहीं पीना है। अरे नहीं पीना है। डुबा भाइयों, अगर है दम तुम में तो दिखाओ मुझे पकड़ के। आओ, रुको। पकड़ा। रुको। है थक गए बहुत हम। अगर है खानी तुम्हें हल्का हो गोली तो दिखाओ मुझे पकड़ के पहले। अब दे भी दो हमें गोलियां डुबा एक। है करने उत्सव की तैयारियां हमें भी। हाँ,
और है काम भी बहुत डुबा डुबा एक। हाँ। अरे लेकिन दिखाओ मुझे एक बार तो पकड़ के, फिर दूंगा मैं तुम्हें ये मजेदार हल्का उंगली। आओ पकड़ो मुझे। अरे डोडो एक नीचे देखो। क्या? बच के कहाँ जाओगे डुबा डुबा एक? अब हमसे बच के तो दिखाओ। अच्छा हाँ हाँ डुबा डुबा एक, अब कहाँ जाओगे? वाह आनंद आ गया। चलो भाइयों। डुबा डुबा एक, काम समाप्त। क्यों चका दिया ना मैंने तुम्हें फिर से मजा। डुबा डुबा एक, अब सिखाएंगे हम तुम्हें मजा। चलो भाइयों, डुबा डुबा एक से ये बोतल छीन के रहेंगे। चलो पकड़ो पकड़ो, आओ 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 पकड़ो मुझे, आओ। छोड़ो नहीं छोड़ेंगे, छोड़ो मुझे। अब तो खा के रहेंगे ये गोलियां डुबा डुबा एक। तो खा के रहेंगे डुबा डुबा एक। नहीं डुबा डुबा एक नहीं छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अच्छा है। लीजिए लीजिए लीजिए, पीछे पीछे पकड़िए पकड़िए पकड़िए, पीछे 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 पीछे। वाह बाबूजी, ये बाबूजी ने पी लिया, बाबूजी ने नींबू पानी पी लिया, बाबूजी ने नींबू पानी पी लिया। वाह आनंद आ गया। बाबूजी ने नींबू पानी पी लिया, 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 बाबूजी ने। बाबूजी अभी हो गया काम समाप्त। मोटा भाई बाबूजी जल्दी जल्दी। क्या हुआ रॉकी भैया? क्या है? मोटा भाई बाबूजी मिस्टर इंडिया हो गए। मिस्टर इंडिया मतलब? मिस्टर इंडिया मतलब वो गायब हो गए। हाँ। पीछे देख। क्लास में बेटा मैं मिस्टर इंडिया नहीं मिस्टर परफेक्ट हो गया हूँ। बहू क्या कमाल का नींबू शरबत बनाया था। लेकिन मोटा भाई मैं सच बोल रहा हूँ, बाबूजी मिस्टर इंडिया हो गए थे। रॉकी, बापूजी मिस्टर इंडिया हो गए होते तो नजर आते। क्या कुछ भी है, कुछ भी बोला। लेकिन अभी तो बाबूजी गायब हो गए थे, क्लास भी गायब हो गया था। बालवीर को समाप्त करने के लिए हो आप पागल था, मुझे इस बात का अंदाजा, पर हो गया आज यकीन मुझे। देख रही हो आप सपने बालवीर को समाप्त करने का इन हारी हुई परियों की मदद से। ये महाभस्म परी हो जानती आप, हराया था बालवीर ने इन्हें कैसे? और ये परी भयंकर। इनका तो होगा ही पता आपको, किया था क्या हश्र बालवीर ने इनका। और ये बवंडर परी
ने समाप्ति ने इन्हीं के बवंडर में। अब है ही नहीं इनके पास कुछ बचा बालवीर को हराने के लिए। हो क्या तुम सब मिटा देना चाहती अपना बचा कुचा अस्तित्व भी? बेवकूफ। इस बेवकूफ की बातों पे आने की कोई जरूरत नहीं है। मुझ पे भरोसा रखो। अब भी हम सब मिलकर बालवीर को मात दे सकते हैं। कैसे दोगी? कैसे आप मात बालवीर को? बताइए मुझे। बलिदान से। है? बालवीर को मात देने के लिए तुम सबको बलिदान देना होगा। सच्चाई को हराने के लिए तुम सबको बलिदान देना होगा। अगर तुम सबको मुक्ति चाहिए तो तुम सबको बलिदान देना ही होगा। मोटू बॉस, मोहित, तू ही है ना जो मेरे गैंग में शामिल होना चाहता है? हाँ। कभी खुद की तरफ देखा है तूने? तुझे पता है तू कैसे दिखता है? एक तेल की बोतल होती है ना, एक तेल की बोतल, उसके ऊपर एक चश्मा लगा दिया, तू वैसे दिखता है। ए मोहित, चल निकल ले, तेरा यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। बॉस, स्कूल में सारे बच्चे ना मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। मैं आपके साथ दोस्ती करके ना उन्हें मजा चखाना चाहता हूँ। प्लीज बॉस, मुझे अपने गैंग में ले लो ना। वाह, तूने बात तो अच्छी की है। सब बच्चों को मजा चखाना चाहता है। अगर तुझे मेरे गैंग में शामिल होना है तो तुझे CYEST टेस्ट देना होगा। बॉस, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं बहुत पढ़ाई करूंगा और टेस्ट में पास हो गया दिखाऊंगा। बॉस, मुझे अपने गैंग में शामिल कर लो ना प्लीज बॉस। ए मोहित, मोंटू बॉस वो टेस्ट की बात नहीं कर रहे, मोंटू बॉस बच्चों को सताने वाले टेस्ट की बात कर रहे, समझा? बॉस, आप जो बोलोगे ना मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे अपने गैंग में ले लो बॉस। इधर देख, तुझे वो मनन दिख रहा है ना? मनन एक चॉकलेट खाने, और अब वो चॉकलेट मुझे खानी है। तेरा टेस्ट ये है, तुझे मनन से वो चॉकलेट लेके आनी है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं बॉस, मैं अभी लेके आता हूँ चॉकलेट। बेस्ट ऑफ लक। मनन, मुझे तेरी चॉकलेट देना। ये रोहित, अच्छा टाइम पास मिल गया ना? इसका थोड़ा मजा लेते हैं। ये मोंटू भी ना, लेकिन इस मोहित को भी तो समझना चाहिए। तेरा मोहित का क्या होगा? हाँ। अरे देना यार, प्लीज यार, मैं तुझसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देना। नहीं दूंगा। प्लीज यार, देखा, वरना मैं छीन के ले लूंगा फिर। तू देनेगा। ए मनन, दे चॉकलेट। नहीं दूंगा, बोला ना पहली बार। देखा, मेरा गुस्सा बहुत खराब है। तेरे मेरा खराब है। मोंटू बॉस, वेरी गुड मोहित, आजा आजा, चॉकलेट लेके आजा।
गया। परियों, इसे पंच तत्वी दर्पण चक्र कहते हैं। दैत्यानी, है क्या महत्व इस पंच तत्वी दर्पण चक्र का? आकाश, धरती, अग्नि, वायु, पानी, इन पंच तत्वों की शक्तियों से बना है ये पंच तत्वी दर्पण चक्र। हे बुराई की रक्षक परियों, इन पंच तत्वी दर्पण चक्र में बलिदान देना है तुम, और उस बलिदान से महाविनाशनी का निर्माण होगा। हाँ, महाविनाशनी, जो बालवीर का अंत करेगी, जो सच्चाई का अंत करेगी। तो आगे बढ़ो परियों, और बलिदान दो, बलिदान दो। आगे बढ़ो, दो बलिदान। टेस्टी टेस्टी। मतलब तू पहले टेस्ट में पास हो गया मोहित, तो मोंटू बॉस इसी बात पे थोड़ा मीठा हो जाए। तू पास हो गया। थैंक यू बॉस। तेरे में एक कमी है। क्या बॉस? तेरा चंपू लुक जो है ना, वो हमारी गेम को मैच नहीं करता। एक काम कर, तू निकल जा। थैंक यू फॉर द चॉकलेट। बस बॉस, अब ठीक है। वाह वाह, गुड, टेस्टी। मतलब तू ये भी टेस्ट में पास हो गया। बॉस, तू ये सब करने के बाद भी ना एक विद्या जैसा ही दिख रहा है। लो, एक और शैतान ऐड हो गया इनके गैंग में। अगर तुझे हमारी गैंग में शामिल होना है ना, तो तुझे एक इम्पोर्टेंट टेस्ट देना पड़ेगा। क्या बॉस? तुझे मानव महल और बल्लू को रुलाना पड़ेगा। बस बस, इतनी सी बात है। मैं आपको वादा करता हूँ, अब मैं उन्हें रुला कर ही रहूंगा। अब इस मोहित को सबक सिखाने का समय आ गया है। अरे बॉस, ये तो मेरे बाएं हाथ का कमाल है।
सरकार की बातों में है दम, पेट्रोल के दाम हुए कम। घरेलू गैस की कीमत चढ़ी और महिलाओं की परेशानी बढ़ी। पत्नी के अत्याचार से पति परेशान, क्या? अखबार में लिखा है। हाँ। अब जी भर के मिठाई खाओ, डॉक्टर पटेल के नुस्खे आजमाओ। वाह, आनंद आ गया। क्या आनंद आ गया? कहाँ गए आप? पेपर के पीछे। पेपर कहाँ है? मेरे आगे। कहीं सच में मिस्टर इंडिया तो नहीं बन गए ना? महेश को बुला के लाती। जिंदगी में मेहनत करने वाले बहुत ऊपर जाते हैं। देखो बहू देखो, तुम्हारे बापूजी यहाँ मेरे सामने बैठकर पेपर पढ़ रहे थे और अब उनकी आवाज आ रही है पर वो दिखाई नहीं दे रहे। मुझे लगता है कहीं ये सच में मिस्टर इंडिया तो नहीं बन गए ना? अरे ऐसे कैसे मिस्टर इंडिया बन जाएंगे? बापूजी, 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 क्यों चिल्ला रहा है बेटा? अरे मैं यहाँ हूँ। कहाँ? यहाँ मतलब यहाँ। कहाँ है बापूजी? अरे यहाँ ऊपर। हाय हाय, आप ऊपर कैसे पहुँच गए? हाय हाय, आप ऊपर कैसे पहुंच गए? ये बेटा सवाल रिपीट मत कर, मुझे नीचे उतार वरना मैं हमेशा के लिए ऊपर चला जाऊंगा। नहीं बापूजी, ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। स्मिता, क्या करें? कुछ सोचिए। हाँ सोच सोच। राखी, हाँ मैं भी कुछ सोचता हूँ। अरे सोच मत, स्टूल लेके आ। स्टूल। जल्दी। हाँ स्टूल, बापूजी रुकिए, मैं स्टूल लेके आता हूँ। रुकिए बापूजी, रुकिए, मैं हूँ। मैं आपको नीचे उतार दूँ बापूजी। स्टूल ला ना, कर रहा है। ला, चल। ये रुकिए बापूजी। कहाँ गए? अरे उस तरफ। सॉरी, ऊपर देख। अरे जंप कीजिए ना। आ जाओ। संभाल बेटा। मम्मी कुछ चाहिए? कुछ मुझे चाहिए उतारने के लिए। रुकिए। जल्दी। अरे आप क्यों घूम रहे हैं? संभाल बेटा। क्या महेश? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है स्मिता। ये बापूजी, आपको इतना ऊपर जाने के लिए किसने कहा था? बेटा, मैं अपनी मर्जी से मिठाई नहीं खा सकता हूँ तो हवा में कैसे उड़ सकता हूँ? अरे मुझे नीचे उतारो। बाबूजी, जबरदस्त आइडिया आया है मेरे दिमाग में। अरे वाह, फिर से आ गया। वाह वाह, क्या खूब। पंच तत्वों से बनी सच्चाई की विनाशक, बुराई की रक्षक, महाविनाशिनी। महाविनाशिनी, तुम्हारा स्वागत है।
देखा तौबा तौबा, मेरी योजना सफल हुई। बुरी परियों का बलिदान देकर मैंने एक ऐसी परी का निर्माण किया है जो पंच तत्वों से परिपूर्ण है। महाविनाशिनी, मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मैं तुम्हारी निर्माती हूँ। दैत्यानी, आप मेरी निर्माती, मैं आपकी आभारी हूँ। मेरे लिए आपका स्थान हमेशा ऊपर रहेगा। वाह, दैत्यानी खुश हुई। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।